So let's see our next question. If A, B and C are in AP, then we have to find the value of this whole determinant. So हम सबको 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी तीन नंबर्स AP में होते हैं देन अरिथमेटिक मीन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है. मान लीजिए हमारे पास ABC तीन नंबर्स AP में हैं, देन ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर मस्ट बी इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर होता है. ये AM का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है. और जब कभी भी कोई तीन नंबर AP में दिए हुए हों तो सबसे पहले माइंड में आपके यही चीज़ स्ट्राइक होनी चाहिए. ऑलराइट, ये हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ. सो इफ़ ABC आर इन AP देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस होल डिटर्मिनेंट. सो अगर हम लोग यहाँ पे B की जगह पे A+C/2 भी करते हैं तो भी सवाल हमारा थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा. ध्यान से देखिए एक चीज़, R1 में है हमारे पास 2y और R3 में है हमारे पास 4y. 4y प्लस 2y को ऐड करने पे हमारे पास आएगा 6y. एंड देन अगर हम ट्वाइस ऑफ R2 करें तो हमारे पास 6y यहाँ से भी आएगा. 6y माइनस 6y 0 बन जाएगा. लेकिन बात अभी भी आ रही है किसकी, इन नंबर्स के. ध्यान से देखिए हमने क्या किया था, हमने कहा था R1 प्लस R3 यानी कि 4 प्लस 6 इज़ 10 और फिर हमने ट्वाइस ऑफ R2 माइनस किया था यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 5 इज़ 10 अगेन. सो ये पूरी टर्म कट के 0 बन जाएगी आपके पास. देखते क्या यही चीज़ हमारे इस वाले रो में भी इफेक्ट हो रही है. सो ध्यान से देखिए 5y एंड देन 7y मिलके हो जाएगा 12y. 6 का दुगना होता है 12, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ देखिए 7 प्लस 9 होते हैं 16 और 8 का अगेन 2 टाइम्स कितना होता है 16 ही होता है. देयरफॉर ये कट के यहाँ भी 0 बन जाएगा. अब मैक्सिमम हमें जीरोस दिख रहे हैं तो हम चाहें तो इस फर्स्ट रो के लोग इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं. चलिए इस ऑपरेशन को हम लोग अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होता है. ऑलराइट, सो हमने कहा LHS इक्वल्स टू, हमने ये मान लिया पहले तो, ठीक है. अच्छा यहाँ तो खैर हमें कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी, सो इसको हम LHS नहीं मानते, ठीक है. यहाँ कुछ प्रूव नहीं करना हम लोगों को. सो हमने कहा ऑन अप्लाइंग हमने कहा R1 गिव्स व्हाट, R1 गिव्स R1 प्लस R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 हमने अप्लाई किया. एक बार देखते हैं हमें क्या ऑब्टेन होता है, ठीक है. सो ध्यान से देखिए हमने R2 में कोई चेंज नहीं किया था तो R2 हमारा एज इट इज रहेगा 6y प्लस 8 एंड देन 9y प्लस b एज इट इज़. एंड देन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4y प्लस 6 देन 7y प्लस 9 एंड देन 10y प्लस c एज इट इज़. क्यों ना हम कॉरेस्पॉन्डिंग R1 की वैल्यूज़ को यहाँ पे अल्टर करें. सो ध्यान से देखिए हमने क्या किया था, हमने कहा था R1 के अंदर हमने R1 प्लस R3 किया यानी कि 2y प्लस 4y 6y, ठीक है. और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ R2 का 6y माइनस 6y हो जाएगा 0. सिमिलरली 4 प्लस 6 हो जाएगा 10 और इसका 2 टाइम्स हो जाएगा माइनस 10. सो ये हो जाएगा 0, ठीक है. ध्यान से देखिए 5 प्लस 7 होते हैं 12, 12 में से 12 गया तो 0 आएगा. एंड देन 7 प्लस 9 होते हैं 16 और 16 में 16 जाएगा तो फिर से 0 मिलेगा आप लोगों को. देखते हैं यहाँ क्या होता है हमारे पास. 8 प्लस 10 इक्वल्स टू 18. 2 टाइम्स ऑफ 9 इज अगेन 18, तो 18y माइनस 18y हो जाएगा 0. बट यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a प्लस सी एंड माइनस का 2 टाइम्स ऑफ b. सो ये हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा यहाँ पे. सो ये हो जाएगा a प्लस सी माइनस में 2 टाइम्स ऑफ b, ठीक है. अब हम सबको पता है कि ABC AP में थे, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल्स टू a प्लस सी होना चाहिए. ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल्स टू a प्लस सी था ही, तो ये भी हो जाएगा 0. सो हम इसको लिख देते हैं. दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट 0 0 0 3y प्लस 5 6y प्लस 8 एंड 9y प्लस b देन 4y प्लस 6 7y प्लस 9 एंड देन 10y प्लस c. ये 0 क्यों हुआ, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे सिंस 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी होता है. और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ABC आर इन AP थे. ऑलराइट, ठीक है भाई. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे अब हमारे रो 1 के सारे एलिमेंट्स हो चुके हैं 0. सो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज इट इज कम्प्लीटली 0. वाई, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 आर 0, ठीक है. देयरफॉर अगर हम बोलें लेट, हम इसको मान लें डेल्टा, देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू 0 इवेलुएट होकर हमारे पास आ रहा है. ऑलराइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है. इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लीजिए.